हेलो फ्रेंड्स। हे स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। मेरा भाई भी बोर्ड एग्जाम दे रहा है। मैं वही चीज़ आपको सबसे शेयर करना चाहती हूँ जो मैं अपने भाई को कंटिन्यूअसली बोलती हूँ। देखिए, आप कितना ग्रेड्स पा रहे हैं या फिर आप किस मुकाम तक पहुंच रहे हैं एकेडमिकली, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना कंसिस्टेंट, कितना रूटीन में हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर्स हो जाते हैं, फिर बाद में दे मेंटली दे वो लोग उतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड का स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं, या फिर वो लोग अपने फैमिली रिलेशनशिप में अच्छे नहीं रहते हैं, या फिर वो अपने स्पाउस के साथ अच्छे नहीं रहते हैं फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ तो किया लेकिन आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने बचपन में नहीं किया है तो स्टूडेंट लाइफ से आप स्टार्ट कीजिए। हमेशा फोकस होना चाहिए सस्टेन, मतलब आप उसको कितना लॉन्ग लेके जा सके। मैं हमेशा बोलती हूँ, डोंट बी अ हेयर, बी अ टॉर्टोइस इन द रेस। बी अ टॉर्टोइस, और टॉर्टोइस बन के आप रेस के अंत तक जाइए। हेयर बन के कोई ज़रूरी नहीं आप पहुंचे, बीच में आप एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए विथ फूड डिसिप्लिन। फूड से, फूड का मूड के साथ, फूड का गट के साथ, फूड का सोशल वेलबींग के साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। हजारों पब्लिकेशंस इसके ऊपर पब्लिश हो चुकी है। डॉक्टर्स को भी सिखाया जाता है कि ये मेडिसिन देना है, ये मेडिसिन देना है, बट जीवन कैसे जीना है ये मैं बोलूंगी आई लीड, मतलब बी फॉलो द आयुर्वेदिक वे, दैट इज द बेस्ट। See, modern medicine के doctors ना usually they have egos with homeopath or with Ayurved, Unani. These are the way of life. Ayurveda is a way of life. जैसे आयुर्वेदा में आपको जैसे यू शुड हैव फ्रेश फूड, यू शुड हैव हेल्दी फूड, उसमें बस प्रोटीन 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 उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। मतलब सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना चाहिए, जल्दी खाना खा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मील नहीं लेना चाहिए, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको खाना लेना चाहिए। खाना को फूड इज़ न्यूट्रिशियस, सो न्यूट्रिशन वाला फूड लेना चाहिए जिसमें ज़ीरो कैलोरी हो, या फिर जिसमें कभी कभी मूड फूड लेना चाहिए। जैसे चलिए आपको पिज़्ज़ा पसंद है, वंस इन अ वाइल, तो आप हार्ड वर्क कीजिए, 6 दिन आप हेल्दी फूड खाइए विच मे नॉट बी वेरी टेस्टी, एंड देन आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को प्राइज दीजिए पिज़्ज़ा खाकर। फिर से आप वो 6 दिन आप डिसिप्लिन लेके आइए, फिर से आपको जो खाना होगा अपने आप को वो रिवॉर्ड आप दे सकते हैं। सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। फूड आपको सही खाना खाना है, नो मैटर वॉट। अगर आप मोटे हैं तो भी आपको सही खाना खाना है, दुबले हैं तो भी आपको सही खाना खाना है। फूड आपका न्यूट्रिशियस होना चाहिए, प्रोटीन पैक्ड होना चाहिए। क्यों प्रोटीन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोटीन जो है ना, हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए अमाइनो एसिड चाहिए। वो अमाइनो एसिड आपको प्रोटीन से ही मिलेगा। ट्रिप्टोफैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेरोटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको प्रोटीन से ही मिलेगा। स्टार्ट द डे विथ प्रोटीन। स्टूडेंट्स प्लीज हैव प्रोटीन रिच। प्रोटीन आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ। बेसन जितने भी सीरियल है उन सबको मिक्सर में पीस के चीला बना लीजिए। आपको एक चीला खाना है विथ, अगर आप और हेल्दी कर सकते हो, उसमें चीज़ डालिए, उसमें पनीर डालिए, उसमें आप वेजिटेबल्स डालिए। अच्छे ऑयल में कीजिए। अच्छा ऑयल मतलब क्या होता है कि या तो आप घी में उसको बनाइए, या तो आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए। वाइट ऑयल बिल्कुल नो। वाइट ऑयल, वाइट शुगर, वाइट मैदा इज अ कंप्लीट नो, ठीक है। ऐसे आप अपने दिन का शुरुआत कीजिए। और बीच में जब आप पानी भी पीजिए ना, ट्राई टू हैव लिटिल वार्म वाटर। वार्म वाटर पीने से ना आपको रिकरेंट इन्फेक्शन लाइक सर्दी खांसी ये सब कम होता है। आप अपने डाइट में ना विटामिन सी टैब, अगर आपको टैबलेट्स लेना है टैबलेट्स, या फिर उसका कोई सोर्स लाइक लेमन, या फिर त्रिफला जो आयुर्वेदिक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, वो अपने, या फिर आंवला, ये सब चीज़ अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। विटामिन सी और जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। जिंक का आप या तो आप नेचुरल सोर्स से ले सकते हैं, या फिर आप जिंक विथ विटामिन सी का, वो बहुत सस्ता मिलता है, वो लॉरेंजेस मिलता है, वो आप ले सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अगर आप डाइट से अगर आप विटामिन बी नहीं ले पा रहे तो विटामिन बी कैप्सूल्स ऑल्टरनेट डे आप ले सकते हैं। ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, विटामिन सी एंड विटामिन बी। सो ये आपको लेना है डाइट में। और आपको रेगुलर फिजिकली एक्टिव रहना है। ये नहीं कि बैठ बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने से दिमाग में जाएगा, जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी निकल भी जाएगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है।
तो आप फिजिकली फिट रहिए। आपके ब्रेन को सिर्फ एक ही चीज़ स्टिमुलेशन नहीं देना है कि उसको सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई करना है। ब्रेन को स्टिमुलस होना चाहिए, चलो पढ़ाई के बाद मुझे खेलने जाना है, चलो खेलने के बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, चलो इसके बाद ये करना है। ब्रेन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होना चाहिए इन अ गुड वे। ये नहीं कि आपको पढ़ने के बाद मोबाइल देखना है। फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, सोशली एक्टिव होना चाहिए। आपका मन हमेशा खुश रहना चाहिए पढ़ते वक़्त, प्रिपरेशन करते वक़्त। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिप्रोड्यूस करेंगे अपने पेपर्स में, अपने ग्रेड्स में। सोशली भी अच्छा बनना है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन के नहीं रहना है, क्योंकि आप जब नौकरी करेंगे, आपको हज़ारों लोग से बात करना पड़ेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आपको गुस्सा आने से या फिर आपका टेम्परामेंट आप बहुत जल्दी-जल्दी अगर आप लूज़ करते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है, तो आपको वो लोग पसंद नहीं करेंगे एंड आप 1-1 साल में नौकरी छोड़ोगे। वो आपको एक कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करना है। ऐसे जगह पहुँचना है जहाँ पे आपको बहुत सारा जॉब अपॉर्च्युनिटी या फिर बहुत सारा बिज़नेस आइडियाज़ रहे एंड आप बहुत फ़ोकस्ड रहें, आपको पता हो आपको लाइफ़ में क्या करना है। सो आपको कंसिस्टेंसी कि आप प्रिपेयर हो रहे हैं एज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, जो फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना जाने, जो अपने जो जिसको पता हो कि वो किस में बेस्ट कर सकता हो, जिसका डिसीजन मेकिंग एकदम मस्त हो, क्लियर माइंड हो, ठीक है? अगर आप सन्यासी भी बन रहे हैं, तो आपको क्लियर माइंड हो, आपको दुःख नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं सन्यासी बना, नहीं। आप प्रेम करते हैं सन्यासी बनने से, आपको आपको जीवन में अब मोह नहीं है, इसलिए आप ये चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आई मीन टू से कि आपको क्लियर थॉट्स होना चाहिए, क्लटर्ड थॉट्स नहीं होना चाहिए। ये आपका जो नेटवर्क्स एकदम अलाइन्ड होना चाहिए, ओके? सो वो एक्सरसाइज इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग को स्कूल में कभी सिखाया नहीं जाता है। प्लीज़ आप बॉक्स ब्रीथिंग सीखिए, प्लीज़ आप पर्स ब्रीथिंग सीखिए, प्लीज़ आप मेडिटेशन सीखिए। मैं हर वीडियो में बोलूँगी, काम ऐप को आप डाउनलोड कीजिए या फिर आप घर में 10-10 मिनट्स का किसी चिड़िया का आवाज़ सुनिए या फिर आप कोई भी आपको जो आवाज़ पसंद हो उसको आप सुनिए और उसको एन्जॉय कीजिए। 30 मिनट्स आप अपने आप को टाइम दीजिए, प्लीज़। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे में 1 घंटा आपको इसको निकालना है, भले ही आपको नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो। ये आप कर पाएँगे तो आप बहुत अच्छा रिप्रोड्यूस करेंगे। देखिए, एक ही बुक बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कुछ उसमें 95% पाते हैं, कुछ उसमें 55% पाते हैं। तो एक ही टीचर सबको पढ़ाता है। इसमें कहीं न कहीं जो 95 वाले पाते हैं, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसलिए वो पाते हैं। उनको कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना है। समझ रहे हैं ना? सो वो था स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ स्टूडेंट्स अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। कोकोनट वाटर अगर आप पी सके एवरी डे, इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल कॉग्निशन के लिए एंड फॉर योर इम्यूनिटी। सो हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्लीप ऑन टाइम। और मैंने कुछ लिख रखा था जो मैं बोलूँगी। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, जब आप टीनेज में रहते हैं ना, तो बहुत जल्दी इंटिमिडेटेड एंड डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। जैसे अगर आपको कोई फ्रेंड बोलता है नहीं यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, वो अरे यार उसके पास कितना पैसा है, यूट्यूब। देखिए, जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट। ये रणवीर आलूवालिया का केस ले लीजिए। ही वर्कड वेरी हार्ड, बट सिर्फ यूट्यूब एक एक स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ, वो मेंटल क्लैरिटी उसका नहीं था। मे बी स्ट्रेस, और उसके वजह से उसने ठीक से शब्द जो आप बोले, वो ऐसा ना बोले कि आप मतलब ज़िंदगी भर के लिए आपको रिग्रेट रहे, ठीक है? तो आपको पढ़ाई सिर्फ ग्रेड्स के लिए मत कीजिए, पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए, यहाँ पे क्लियर रहने के लिए और यहाँ से सही बोलने के लिए बिल्ड कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास पैसा होना ही चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ, बट यूट्यूब को एज अ प्राइमरी करियर बनाना इज अ वेरी वेरी रिस्की थिंग। और या फिर बिजनेस करना है, बिजनेस में हजारों बिजनेस फेल होंगे, उसके बाद एक जाके आपका हो सकता है बहुत सक्सेसफुल हो। तो आप पढ़ाई करके भी कुछ टाइम के बाद 60 में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 60 में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे वो आप अपने स्पाउस को चूज करने में, फ्रेंड को चूज करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को चूज करने में, तो वो सब आपको विजडम, ज्ञान पढ़ाई से ही आता है। सो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। मैं ड्रॉप आउट्स और ये बहुत पैसे वाले हो गए, इन सबको अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज़ याद रखिए, जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है
और अगर आपको दे भी दिया भगवान, और अगर आप मेंटली क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे इन्वेस्ट करेंगे, पता नहीं है आप कैसे रहेंगे, या तो आप इधर से पागल हो जाएंगे, या तो फिजिकली आप खराब हो जाएंगे, तो सोशली खराब हो जाएंगे। तो प्लीज आप स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स फंड कर रहे हैं आपका एजुकेशन, मैं तो अपने फंड करके एजुकेशन से अभी भी पढ़ती हूँ डिस्पाइट हैव, मुझे मत फॉलो कीजिए, आई एम जस्ट सेइंग कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये जो टाइम गया वो वापस नहीं आने वाला है, प्रोडक्टिविटी रोज होनी चाहिए। तो आपके लिए प्रोडक्टिविटी अभी सिर्फ ज्ञान अर्जित करना है। सो पैसा कमाने के लिए पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, ठीक है। बाय।